आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर को सिजेरियन का एक केस लेकर के हाजिर हुए हैं। ये सिजेरियन है एक्चुअली में एक बकरी का। हरिओम जी की जो बकरी थी एक्चुअली में गर्भित थी और उसका गर्भकाल जो है वो पूरा हो चुका है। वो 1-2 दिन में बच्चा देने की स्थिति में आ रही थी। तभी उन्हीं के घर का एक दूसरा बकरा था, उसको इतनी तेजी से पीछे से अटैक किया कि उसका जो फीमर था वो भी फ्रैक्चर हो गया। जब पशुपालक को ये लगा कि उसकी हड्डी टूट गई है तो वो लोकल्स में अपना इलाज कराने लगे, लेकिन वो उसी दिन से जो बकरी थी वो खाना छोड़ दी। धीरे धीरे उसको पशुपालक को ये महसूस होने लगा कि जो उसका बच्चा था जो पेट में तैर रहा था अब वो बंद कर दिया है। अब वो बकरी का जो पेट है वो धीरे धीरे धंसना शुरू कर दिया, मतलब अंदर जाना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उस पशुपालक की चिंता 2 गुना बढ़ने लगी, क्योंकि एक तरफ से बकरी खा नहीं रही थी और दूसरी तरफ से उसका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा था। उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चा मर न गया हो। फिर इसने कुछ और जो लोकल्स में काम करते हैं उनको दिखाया। उनके द्वारा इस पे आईसीडी का ट्रीटमेंट भी चल चुका उसके बताने के अनुसार, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इसके बाद फिर एक दूसरे लोकल प्रैक्टिशनर थे, उनको दिखाया। वो आकर के जब चेक किया तो वो समझ गया कि बच्चा जो है वो मर चुका है, और चूंकि आईसीडी का ट्रीटमेंट चल चुका था इसलिए उसने आईसीडी का ट्रीटमेंट दोबारा से नहीं चलाया। और उस बकरी जो है वो पिछले 10-12 दिन से कुछ नहीं खाई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो गई थी और काफ़ी एनीमिक हो गई थी। इस वजह से उसने हाथ नहीं लगाया। फिर उसने हमारे बारे में बताया। फिर वो पशुपालक फ़ोन से हमसे बात किया और फिर अपनी बकरी को लेकर के हमारे क्लिनिक पर आया। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो देखा कि उसका जो बच्चा है वो मर चुका था। इसके बाद हमने यूट्रस पे इंसिजन मारा। इसके बाद जब बच्चे को मैंने बाहर निकाला तो बच्चा काफ़ी पोर्शंस वो सड़ चुका था, काफ़ी इन्फेक्टेड था, और यूट्रस का हमारा जो ऊपर का लेयर है वो भी इन्फेक्टेड था, इवन जो अंदर की लेयर थी वो भी इन्फेक्टेड थी। जनरली जब हम यूट्रस पे इंसिजन मारते हैं तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस केस में ब्लीडिंग एकदम न हुई। ना तो जब हमने मसल्स को कट किया तब ब्लीडिंग हुई, और ना तो जब हमने यूट्राइन वाल को कट किया तब ब्लीडिंग हुई। मतलब ये एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा एनीमिक था, और हाईली इन्फेक्शंस होने की वजह से जो आर्गन्स थे वो आपस में चिपकने लगे थे। उसके बाद सावधानी पूर्वक जितना हमसे हो सका सभी आर्गन्स को धीरे धीरे सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद उसको प्रॉपरली क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसमें मेट्रोजिल डीसी डाल दिया गया। इसके बाद हमने इसको प्रॉपरली सूचर किया। एक रिक्वेस्ट हम अपने सभी व्यूअर से करना चाहेंगे, यदि आपके यहाँ या आपके आसपास इस तरीके का कोई केस है जिसमें आपको लगता है कि कोई एनिमल है और वो बच्चा देने वाला है, और उस परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि बच्चा मर गया है, तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी कोई भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसको प्रॉपरली दिखा करके उसका सही से इलाज करावें, ताकि हम अपने एनिमल को जल्दी से स्वस्थ कर सकें। अब इसी केस में चूंकि बच्चा 12 दिन से लगभग मर चुका था, जिसकी वजह से जो बच्चा था उसमें मैसरेशन होने लगा, और मैसरेशन होने के साथ साथ वो जो इन्फेक्शंस था धीरे धीरे पूरे एब्डोमिनल जो पूरी पेरिटोनियल कैविटी थी उसमें फैलने लगी, और उसी इन्फेक्शंस की वजह से जो आर्गन्स थे वो आपस में चिपकने लगे थे। अगर यही केस हमको और जल्दी मिल जाता तो इसकी जो रिकवरी होने की संभावना होती वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि मैंने बहुत सारे केस सिजेरियन के बकरियों में किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादातर सफल रहते हैं, लेकिन इस केस में चूँकि एडिशंस बहुत ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ी सी इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा सा ग्रेव है। मैं अपने सभी व्यूअर को कहता हूँ, वैसे अभी तक जो मेरा फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है कि बकरी के केस में हमने जितने भी सिजेरियन किए हैं वो सारे के सारे सही हुए हैं। कई केस तो ऐसे थे जो मुझे भी लगता था कि इसको हम सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे रिकवर हुए थे।
इसी उम्मीद के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जैसे सभी बकरियाँ सही हुई हैं ये बकरी भी सही हो जाए, ताकि जिस उम्मीद से हमारा पशुपालक अपने बकरी का ऑपरेशन कराया है उसकी उम्मीद सफल हो और वो भी खुशहाल हो जाए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।